उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसे सूरजपुर गांव में हमेशा एक डरावनी कहानी ने लोगों की जिंदगियों पर छाया बनाए रखी थी। गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित यक्षिणी तालाब की कहानियां हर घर में सुनाई जाती थीं। कहते थे जो भी उस तालाब के करीब गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। ये तालाब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव वालों को डर के साए में रखा। गाँव के मुखिया ने जब ये देखा कि गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसने मदद के लिए एक रहस्यमयी मामलों को सुलझाने वाले लड़के निकुंज को बुलाने का फैसला किया। निकुंज अपनी तीव्र बुद्धि और बहादुरी के लिए जाना जाता था। जब वो गांव पहुंचा तो मुखिया ने उसे सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। बेटा, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। लोग तालाब के करीब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हमें यकीन है कि ये सब यक्षिणी तालाब से जुड़ा है। अगर तुम इस रहस्य को सुलझा सको तो पूरे गाँव का जीवन बदल जाएगा। निकुंज ने वादा किया कि वह सच का पता लगाएगा। गांव में घूमते हुए उसकी मुलाकात संकेत से हुई। संकेत गांव का एक तेज दिमाग वाला युवक था जो किताबों और रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि रखता था। वो खुद भी तालाब के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। निकुंज, संकेत ने उत्साह से कहा, मैंने तालाब के पास कई बार अजीब आवाजें सुनी हैं। वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि अगर हम साथ काम करें तो इस रहस्य का समाधान जरूर निकाल सकते हैं। निकुंज ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर तालाब के बारे में और जानकारियां जुटानी शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात दीपक से हुई, जो गांव का सबसे डरपोक लड़का था। दीपक ने कांपते हुए कहा, मैंने बचपन में तालाब के पास एक औरत को देखा था। वो हवा में तैरती थी। तब से मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। निकुंज ने दीपक को समझाया, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है। तीनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से तालाब के इतिहास के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया, कई सौ साल पहले यहाँ एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे धोखा देकर मार डाला गया और उसकी आत्मा को इस तालाब में कैद कर दिया गया। तभी से ये तालाब शापित हो गया। यह सुनकर संकेत ने कहा, हमें रात में तालाब के पास जाकर खुद जाँच करनी होगी, तभी सच का पता चलेगा। अगली रात जब पूरा गाँव सो रहा था, तीनों चुपचाप तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तालाब पर हल्की धुंध छाई हुई थी और चारों ओर अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई और एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, आओ, मेरे पास आओ। दीपक डर के मारे कांपने लगा, लेकिन निकुंज और संकेत ने उसे संभाला। यह सिर्फ तुम्हारा डर है, निकुंज ने कहा। हमें इसे समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। निकुंज ने देखा कि तालाब के किनारे पुराने सिक्के और गहने बिखरे पड़े थे। ये यक्षिणी का जाल है, उसने कहा। ये लोगों को लालच देकर फंसाती है। तीनों ने तय किया कि वे तालाब के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या छिपा है। जैसे ही वे तालाब में उतरे, ठंड और धुंध ने उन्हें घेर लिया। पानी के बीचों बीच एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह यक्षिणी थी, सफेद कपड़े पहने। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यक्षिणी ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। ये मेरी जगह है। जो भी यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। निकुंज ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को अपने जाल में फंसाती हो? यक्षिणी ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक राजकुमारी थी जिसे लालचियों और धोखेबाजों ने धोखा दिया था। मुझे निर्दोष होते हुए भी मार दिया गया। मेरी आत्मा को इस तालाब में कैद कर दिया गया। मैं यहाँ शांति से नहीं रह सकती। निकुंज ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका होगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। निकुंज, संकेत और दीपक ने पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की मदद से यक्षिणी को मुक्त करने का तरीका ढूंढा। वे तालाब के पास जाकर प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्रों का असर होते ही तालाब के पानी में तेज हलचल हुई। यक्षिणी की आकृति धीरे धीरे एक रोशनी में बदल गई। उसने अपनी अंतिम आवाज में कहा, तुमने मुझे शांति दी। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। गाँव वालों के लिए ये एक नई शुरुआत थी। यक्षिणी तालाब का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। दीपक ने अपने डर पर विजय पाई। संकेत को अपने सवालों के जवाब मिल गए और निकुंज ने एक और रहस्य सुलझाकर अपनी छवि को और मजबूत किया। अब सूरजपुर गांव ने पहली बार सुकून और खुशियों की सांस ली। यक्षिणी की कहानी ने गांव वालों को ये सिखाया कि साहस और सत्य के बल पर हर डर को हराया जा सकता है। अंततः यक्षिणी तालाब अब डर नहीं बल्कि साहस और शांति का प्रतीक बन गया।